हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन। राम चौधरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे खास प्रश्न लिए हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब इन प्रश्नों का आसानी से जवाब देंगे। देखिएगा, इसमें मैं आपको बता दूं, रामायण, महाभारत और जनरल नॉलेज आप कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ये सब मतलब आप निश्चिंत रहें कि रामायण महाभारत से रिलेटेड मतलब कोई भी प्रश्न एग्जाम में तो यार नहीं रह सकता। मतलब क्योंकि जितने भी प्रश्न ले रखे हैं वो सब एग्जाम में आ चुके हैं। मतलब इनकी प्रायोरिटी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। जिस तरीके से आप मुझे प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं यार, उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिएगा, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे सबसे पहला प्रश्न आप मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि लंका के राजा रावण जो थे, मतलब रामायण का प्रश्न सुना और आपके मन में बड़ी शांति पड़ती होगी, यानी क्योंकि रामायण सब लोग देखते हैं तो जायज़ है उन सभी के आंसर्स पता होता है। तो मुझे ये बताइए कि लंका के राजा रावण, उनके जो पुत्र थे मेघनाथ, उसका एक दूसरा नाम क्या था? जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताइए कि मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रजीत। यानी कि याद रखें कि इंद्रजीत जो थे वो मेघनाथ को इंद्रजीत बोला जाता था और ये रावण के पुत्र थे। यानी कि इसमें काफी शक्तिशाली और रावण के काफी ज्यादा चहेते जो थे वो मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत थे। क्योंकि इंद्रजीत नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने इंद्र को जीत लिया था। अब इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं मेरा अगला प्रश्न, ये कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यार, यदि आप पढ़ते हैं ना तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको आता हो जाएगा 23 जून 1757। देखो, याद रखना 23 जून हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बार मैंने एग्जाम में देखा है कि ये डेट जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ईयर अलग कर देता है, ईयर सेम कर देता है तो ये मंथ अलग कर देता है। तो ये चीजें याद रखना कि 23 जून 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उम्मीद करता हूं आप कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर भी कमेंट करेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। यानी कि जो तुर्की है उसे यूरोप का मरीज कहा जाता है, तुर्की को। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबके लिए एक नया प्रश्न होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं एक महाभारत से रिलेटेड एक प्यारा सी, कि महाभारत का दूसरा नाम क्या था? 4 ऑप्शंस को पढ़िए, फटाक से इसका आंसर बताइए। हो जाएगा जय संहिता। यानी कि जय संहिता जो था वो उसी यानी महाभारत का ही दूसरा नाम है, जय संहिता। ये प्रश्न काफी अच्छा है, इसलिए आप इसे याद रखें। मुझे बताइए कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ श्री कृष्ण भगवान थे तो कौरवों की तरफ कौन था? जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। कि पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को ले लिया था और कौरवों ने श्री कृष्ण की सेना को लिया था। दुर्योधन ये सोचते थे कि सेना है तो हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आप सब ने एकदम सही जवाब दिया कि यानी शाहजहां। यानी शाहजहां ने आगरा का ताजमहल भी बनवाया था तो दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया था। अब आप मुझे बताइए कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? ये कि हमारे हिंदुस्तान की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? जल्दी से कमेंट आराम से, और आंसर लेकिन सही होना चाहिए। फिल्म जो थी वो थी झांसी की रानी, और जो आलम आरा है वो सबसे पहले बोलती फिल्म थी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे पहली मूक फिल्म कौन सी थी? शब्द वही इस्तेमाल किया जो पेपर में आता है, मूक फिल्म कौन सी थी? और अब मैं आपसे पूछता हूं एक महाभारत से प्रश्न, मुझे ये बताइए कि द्रौपदी का एक दूसरा नाम क्या था? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था। सबने कितना अच्छा जवाब दिया। जैसा कि आप सबको पता होगा कि द्रौपदी का दूसरा नाम था पांचाली। यानी कि
पांचाली द्रौपदी को ही कहा जाता था। जैसे इंद्रजीत बराबर मेघनाथ। लेकिन लंका में हनुमान जी सीता माता से मिलने के बाद सीता माता से वो कौन सी चीज लेकर के आए थे जो बाद में उन्होंने राम जी को दिखाया था? ये सबूत दिखाया था कि हाँ, मैं सीता माता से मिल करके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी इस प्रश्न का कमेंट जरूर करें, इस प्रश्न के उत्तर का कमेंट आप जरूर करें, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब आप मुझे एक और सवाल बताइए कि लंका के राजा रावण के कितने पुत्र थे? यह प्रश्न काफी अच्छा है, आपको जानकारी बढ़ाएगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको इसका राइट आंसर दे दूं कि लंका के राजा रावण के 7 पुत्र थे। कितने थे? 7 पुत्र थे लंका के राजा रावण के। कि श्री राम और लक्ष्मण जी को झूठे बेर किसने खिलाए थे? इस प्रश्न का जवाब तो आप सबको पता होगा, और जिसको याद नहीं है मतलब उनको रामायण देखने की जरूरत है। कि भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण ने सबरी के द्वारा खिलाए गए झूठे बेर जो सबरी ने खिलाए थे श्री राम और लक्ष्मण जी को। क्या आप सबको पता है ना, जब हनुमान जी लंका में चले गए थे तो रावण की जो फल वाटिका थी उसमें हनुमान जी के द्वारा रावण का कौन सा पुत्र मारा गया था? आप इसका कमेंट करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। फल वाटिका में काफी तांडव कर रहे थे, पेड़ों को गिरा रहे थे, तोड़ रहे थे, तो उस टाइम पर अक्षय कुमार उनके पुत्र थे, उनको खत्म कर दिया था। बताइए कि श्री रामचंद्र भगवान ने समुद्र के ऊपर जो सेतु बनाया गया था वो किन दो बानरों की मदद से बनाया गया था? दो भाई थे नल और नील, उनकी मदद से समुद्र के ऊपर जो सेतु बनाया गया था, जो पत्थर उन्होंने जब डाले थे तो वो जो है डूबे नहीं थे, तैरते रहे थे। अब आपको अगर इसके पीछे का कोई कहानी इतिहास पता हो तो आप मुझे जरूर बताइए कि नल और नील को ही क्यों लिया गया था? उनके द्वारा डाले गए पत्थर आखिर में डूब क्यों नहीं रहे थे, और जो बंदरों ने डाले थे उनके पत्थर डूब रहे थे? इसका पीछे रीजन क्या था? चलेगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, काफी नॉलेजेबल हैं, काफी आनंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहां पर बहुत ज्यादा वीडियोस हैं इस तरह की, और आप उनको देख करके देखो इसमें क्या होता है, एंटरटेनमेंट प्लस आपको नॉलेज मिलती है। यार मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।